अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, होप सब खैरियत से होंगे। तो जी, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा बीपीएस की तरफ बीपीएस का जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम कुछ अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे। और बीपीएस के जैसे कि आपको बताया 4 सब्जेक्ट हैं, बेसिकली 5 सब्जेक्ट हैं। करंट अफेयर भी अगर आप काउंट कर रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट हैं। उसमें से हम लोगों ने पहला जो आपको तैयारी करवाने का सोचा है वो है इंग्लिश एसेज। इसका रीज़न भी आपको बताते हैं, इंग्लिश एंड उर्दू एसेज दोनों, बट उर्दू एसेज से ज़्यादा हम लोग को इंग्लिश एसेज पे फोकस करना है, क्योंकि आप जानते हैं उर्दू हमारी मदर टंग है, तो हमें कुछ भी लिखना उसमें ज़्यादा टफ नहीं होता। लेकिन उसके लिए जो मटेरियल है उस पे ज़रा सा फोकस करना है और थोड़ा उसको कैसे लेकर चलना है, कैसे स्टार्टिंग लेनी है, सब आपको डिटेल्स में इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें और उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ जिनके पास वसाइल ज़रा कम है या जो घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक जो पहला हमने चूज़ किया ऐसे, इसके रीजंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बलूचिस्तान ऐसा इलाका है जहाँ इंग्लिश हम लोग की मदर टंग नहीं है। इंग्लिश लिखने में हम लोग को टफ होता है, मुश्किल होती है लिखने में। और ऑफन स्टूडेंट्स की जो बेस बनी हुई है वहाँ भी ज़्यादातर जो है उर्दू का सारा कोर्स उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो एकदम से सारा उर्दू के बाद इंग्लिश। तो ऐसे इसी वजह से कि जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जब आपके 6 मंथ हो जाएंगे या 8 मंथ आपको प्रिपरेशन करते हुए हो जाएंगे, तो आप एसेस में कमांड हासिल कर लेंगे, क्योंकि आपको एसेस जो है प्रैक्टिस चाहते हैं। एसेस पे आपको फोकस करना होता है, उसमें कमांड, उसमें बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, आपको लैंग्वेज पर कमांड हासिल करना होता है। उसके बाद उसका सारा जो आपने बॉडी लिखना होता है, ऐसे कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, आपका जो मटेरियल होता है, उसमें भी आपको सारा जो है मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी वजह से एसेस हम स्टार्ट से ही लिखना शुरू करेंगे, बेशक गलत हों, हमारी मिस्टेक्स निकलेंगी, ज़ाहिर है स्टार्टिंग है, बिगनर्स हैं। तो इसके हवाले से एक सवाल और भी पैदा होता है कि बिगनर्स और सीधे-सीधे एसेज कैसे? तो इस सवाल का भी जवाब आपको देंगे। तो पहले हम आते हैं उर्दू एसेज, तो फिर इंग्लिश एसेज। उर्दू एसेज का क्या है? उर्दू एसेज में एसेज की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, आप कर सकते हैं। तो बेटर ये है, आपने जब माइंड बना लिया है कि आपने बीपीएस करना है, तो आप प्रैक्टिस और लिखना शुरू कर दें, क्योंकि लिखना मस्ट है। लाज़मी लिखें, लाज़मी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल चांसेस नहीं कि आप आगे जो है इसमें कमांड हासिल करेंगे या आप क्लियर कर लेंगे। तो प्रैक्टिस लाज़मी करनी है आपने। डेली का एक टॉपिक ले, उर्दू एसेस का। अच्छा, उर्दू एसेस के जो मेन पार्ट्स हैं, आपको पता है जैसे ऐसे के 3 पार्ट्स मेन होते हैं। पहला जो होता है उसका आउटलाइन इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसका बॉडी होता है ऐसे का, उसके बाद उसका कंक्लूजन होता है और उस बॉडी में जो है आपकी आर्ग्यूमेंट्स डिस्कशन होती है और आप उसको लेकर चलते हैं। तो आउटलाइन बनाना सीखिए। आउटलाइन आपका कैसा होना चाहिए? एसेस का आउटलाइन आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको, जो रीडर को है, रीडर के माइंड को अपनी तरफ जो है खींचे, रीडर को जो है इम्प्रेस कर ले, ऐसी आपकी आउटलाइन होनी चाहिए। तो उर्दू में बाकमाल बासलाहियत हमारे पास नौजवान है, क्योंकि वो अच्छी शायरी भी कर लेते हैं। बेशक आप फेसेस लिखिए, शायरी लिखिए, कुछ ऐसे अखवाले ज़री से शुरू कीजिए, बट उर्दू ऐसे आप कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा ऊपर से आउटलाइन में कुछ इतना अच्छा दे दीजिए कि जो रीडर है उसका माइंड बिल्कुल एग्री हो जाए आपकी तरफ, पॉजिटिव माइंड से वो ऐसे लिखना शुरू करे, चेक करे। तो आपका जो ये होते हैं बीपीएस के पेपर्स होते हैं या कोई भी ऐसे पेपर्स जो सब्जेक्टिव होते हैं, उस पे रीडर के मूड पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स देता है। तो कोशिश कीजिए आपका पेपर इस तरह स्टार्ट होना चाहिए, आपके एसेस इस तरह स्टार्ट होने चाहिए कि आप रीडर को कन्विंस कर दें। तो आप पहले उसकी भी आउटलाइन, उर्दू का जो आपका टॉपिक है उसकी आउटलाइन बनाएं, फिर इसकी बॉडी को लेकर चलें और लास्ट में आप एक पैराग्राफ कंक्लूजन का लिख लें। तो दरमियान में आप अगर शेर शायरी लिखना चाहते हैं वो भी डालिए, कोई इशू नहीं, अकवाली ज़रीज़ है, बट रिलेटेड टू टॉपिक। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से उठाया और कहीं लिख दिया, ऐसा नहीं, बट आप रिलेटेड टू टॉपिक आप ऐसे पॉइंट्स लीजिए ऐसा। और ये सब होगा प्रैक्टिस से, आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए रेडी रहे। प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। अब आ जाते हैं इंग्लिश एसेस की तरफ, क्योंकि आज हम लोगों ने ऐसे ही स्टार्ट करना है। तो एसेस का, इंग्लिश एसेस का जैसे आपको बताया, एसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, उसके बाद आपकी जो होती है बॉडी पैराग्राफ होता है, उसके बाद आपका कंक्लूजन जो होता है। तो आप एज अ बिगनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी टफ होगा कि आप कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, अगर आपको स्टार्ट करना है, आपका माइंड बन चुका है, तो पहला आपका एसेस के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला रीडिंग, दूसरा राइटिंग। रीडिंग भी पार्ट है, रीडिंग आपको करनी होगी, अभी से आप फोकस कीजिए, रीडिंग कीजिए, इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। तो इस हिसाब से अगर आप डेली के 1 से 2 घंटे आप स्टार्टिंग में रीडिंग को दें,
क्योंकि आप जब रीड करेंगे तभी आपका माइंड जो है उस चीज़ पे जो है आपके माइंड में आहिस्ता आहिस्ता जो है कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, और फिर उससे जो है आपके माइंड से निकलना भी स्टार्ट होगा जब आप कंज्यूम करेंगे। तो रीडिंग मस्ट है, रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंग्लिश बुक्स पढ़िए या इंग्लिश सॉफ्ट बुक्स, और अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप एसेज ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो एसेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 1 से 2 घंटे आप पढ़ना शुरू कीजिए, रीडिंग कीजिए, कंज्यूम करना शुरू कीजिए। उसके बाद है राइटिंग। आप डेली के डेली जो एसेज, हम आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि आप स्टार्टिंग से जो है आपके पास आप ये बनाना शुरू कीजिए, आप आउटलाइन बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि एज अ बिगनर ये सबके लिए टफ है। क्योंकि आप एज अ बिगनर ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठाया आपको आता है और लिख लिया, शायद उसमें टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, आप रीडिंग के साथ राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी। एक ऐसे आप 4 से 6 बार पढ़िए, लाउडली पढ़िए, उसके बाद उसको कॉपी भी कीजिए। इसके फायदे क्या है, इसके फायदे ये है जब आप इसको कॉपी करेंगे 1 बार 2 बार तो आपके माइंड में इसका कुछ ना कुछ रह जाएगा। आपको कोई भी ऐसे, फिलहाल आप स्टार्टिंग में है, इंटरनेट से बिल्कुल हेल्प लीजिए, आप गूगल से हेल्प लीजिए। आप एक टॉपिक लीजिए, उस पर डेली के डेली एक टॉपिक पे डेली लिखिए। यानी आपने एक टॉपिक ले लिया करप्शन, आपने अब क्या करना है, उस करप्शन पे आपने पहले दिन आपने ले लिया करप्शन, उस पर आप एक शॉर्ट ऐसे लिखेंगे और उसको मैक्सिमम आप 1 से 1.5 घंटा पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे, उसके बाद आप ट्राई करेंगे कि आप जो है माइंड में रिकॉल करें, और कोशिश कीजिए अपने आप को सराउंडेड रखिए फिलहाल इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज भी आपकी पार्ट है। लैंग्वेज आएगी तभी आप ऐसे इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंज्यूम कीजिए, जिस टाइम आप लिख रहे हैं आपको आना भी चाहिए। हम लोग उर्दू आराम से लिख लेते हैं क्योंकि हमने, हमारा जो सारा माहौल है वो सराउंडेड है उर्दू से, हम लिख सकते हैं, हमें कुछ यानी ग्रामर का या कुछ का मसला नहीं आता, क्योंकि हम लोग बचपन से बोलते आए हैं, हम लोग का बिल्कुल सारा जो माहौल है और सब कुछ उर्दू से। इसी तरह फिलहाल आपको क्योंकि एसेज लिखने इंग्लिश में कमांड हासिल करना है या ग्रामर, तो आप ग्रामर रटेंगे, पढ़ेंगे, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर समझेंगे, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो कोशिश है बेसिक थोड़ा सा समझ लें और आप लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो इसके बाद है हमारा दूसरा पार्ट जो है रीडिंग एंड राइटिंग के बाद लैंग्वेज है। लैंग्वेज पे भी हमने बात कर ली कि आप लिखना प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप कंज्यूम करना शुरू करेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके सारे के सारे जो है लिखना पढ़ना आपके माइंड में कंज्यूम होता जाएगा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लिख भी पाएंगे। और रेगुलर बेसिस एक टॉपिक लेना है, हम भी आपके साथ ही लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, हम भी लिखेंगे। तो जैसे पहला टॉपिक है हमारा करप्शन। फर्स्ट डे हमने क्या किया, करप्शन ले लिया, उस पर फिर हमने रीडिंग भी की, राइटिंग भी की। सेकेंड डे हमने करप्शन का ही सेकेंड पार्ट ले लेना है, सेकेंड है हमने करप्शन का भी सेकंड पार्ट ले लेना है। उसके ऊपर क्या करना है, हमने करप्शन इन पाकिस्तान ले ले वो लिखे, फिर करप्शन के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स है वो लिखे। यानी कि एक हफ्ता इसी तरह आपने उसी टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेकर लिखना है। इंशाल्लाह एक हफ्ता आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अब जब संडे आएगा, यानी एक संडे से आप स्टार्ट कीजिए अगले संडे तक, इस तरह आप 7 टॉपिक पे लिख चुके होंगे। जब आपका दूसरा संडे आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप करप्शन पर एक ऐसे लिख लेंगे। बट हर चीज आपका टाइम भी मांगती है, मेहनत भी मांगती है। तो मेहनत आपने अभी से स्टार्ट करनी है। डेली की एक ऐसे लिखिए, ऐसे कि जैसे मैंने आपको पार्ट्स बता दिए, पहले उसकी आउटलाइन अच्छी सी बनाइए, गूगल लीजिए, गूगल से सर्च कीजिए करप्शन पे 2-3 अच्छी लाइनें सर्च कीजिए। उसके बाद आप उस पर कोई फेज, कोई कुछ ऐसी प्रोवर्ब कुछ सर्च कीजिए, वो लिखिए। फिर उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए लिखना, और पहले आउटलाइन बनाइए। फिर इसके आप माइंड में आउटलाइन के जितने आपके पॉइंट होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स, रफ में वो आर्ग्यूमेंट्स बना लीजिए। फिर उस पर आपने बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, और उसके बाद आपने कंक्लूजन। तो ये था आज का एसेस का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम एसेस बिल्कुल आपके सामने लिखेंगे इंशाल्लाह। जो है दूसरी वीडियो में मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट लिख के दिखाएंगे कि कैसे लिखते हैं, कैसे आउटलाइन लेनी है, कहाँ से सर्च करना है, सब आपको। तो आई होप आपका माइंड बन चुका है। अच्छा, स्टूडेंट्स का ये सवाल भी होता है एसेस लिखते वक्त कि आपको वोकेबलरी चाहिए। बिल्कुल आपको वोकेबलरी चाहिए, अल्फाज नहीं होंगे तो आप चीज़ कैसे लिखेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए, ग्रामर चाहिए, ग्रामर भी आपको चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको चाहिए, आपको वोकेबलरी भी चाहिए। आपको फैंसी वोकेबलरी नहीं, आपको सिंपल अगर वोकेबलरी आती है तब भी ठीक है, बट और आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए, बट बेसिक क्या है कि आपको लिखना कैसे है, और आपको ये सब चीज़ें कहाँ से एक साथ मिलेंगी। जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, जब आप लोग कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको खुद ब खुद माइंड में समझ आता जाएगा कि आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, आपको कैसे सेंटेंस को प्रेजेंट करना है, कैसे आपको वोकेबलरी का यूज करना है। और वोकेबलरी भी आपकी खुद ब खुद माइंड में जो है कंज्यूम करने के साथ साथ बढ़ती जाएगी। अगर हम आपको एक एक टॉपिक पे अलग से कहें कि आप वोकेबलरी गेन करो, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर समझो, फिर ग्रामर समझो, फिर उसके बाद उसको चलाओ, तो इस तरह करते करते तो आपको फिर साल लग जाएगा या इससे ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो आप बेसिकली जो है स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, रीडिंग करना स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए, छोटे छोटे पैराग्राफ से स्टार्ट कीजिए रीडिंग। आपके पास क्योंकि 6 मंथ का टाइम है, तो मैक्सिमम आपको 1 से 2 घंटे रीडिंग करना लाजमी है।
अपने आप को सराउंड कीजिए इंग्लिश से, बिल्कुल आप सुनिए, आपको टाइम मिलता है, आप फेसबुक पे जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, कोशिश कीजिए आप अपने आप को इंग्लिश से सराउंड करें। इसके अलावा आप लोग जो पढ़ते हैं उसको इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर अब जो होता है एसएसटी या कुछ भी, तो आपको इंग्लिश आना लाजमी है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको वोकेबलरी चाहिए, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए, आपको ग्रामर चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आप रीडिंग करेंगे, आप राइटिंग करेंगे, आपका हर चीज जो है खुद ब खुद सामने आता जाएगा, आपको खुद ब खुद आइडिया होता जाएगा। तो इसके हवाले से परेशान ना हो, रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे।